एक और एक्सक्लूसिव खबर हमारे लिए लेकर आए हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार स्टील सेक्टर के लिए दो नई पॉलिसी लेकर के आने जा रही है। एक पॉलिसी है जो न्यू स्टील पॉलिसी 2025 कहलाएगी, जिसके तहत स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर होगा। दूसरी जो पॉलिसी वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी वो है ग्रीन स्टील प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। दोनों की डिटेल आपको बताऊं। जो सबसे पहले ग्रीन स्टील प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, ये अपने आप में बिल्कुल नई पॉलिसी आ रही है। इसके तहत ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। जितने भी सरकारी टेंडर होंगे वहां पे ग्रीन स्टील का प्रोक्योरमेंट जरूरी किया जाएगा और उसमें स्टील का एक ग्रेड होता है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इसमें 3 स्टार स्टील का 20% प्रोक्योरमेंट जरूर किया जाएगा, 4 स्टार स्टील का 5% प्रोक्योरमेंट जरूर किया जाएगा और 5 स्टार का 1% प्रोक्योरमेंट जरूर किया जाएगा। दरअसल ये स्टार जो होता है वो जिसमें कार्बन एमिशन कम होते हैं उसको ज़्यादा बेहतर स्टील माना जाता है और उसको ग्रीन स्टील की कैटेगरी में ऐसे स्टार किया जाता है। तो इसका मूल मकसद है कि ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, ये कोशिश है। इसका ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी हो गया है, मंत्रालयों से सलाह मशविरा मांगा जा रहा है। बहुत जल्द इस पर अंतिम फैसला हो सकता है कैबिनेट से। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है स्टील सेक्टर के लिए वह है न्यू स्टील पॉलिसी 2025। इसके तहत 2035-36 तक स्टील का उत्पादन क्षमता 400 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3 बातों पर विशेष जोर होगा। ओवरसीज एक्विजिशन पर खास फोकस किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया जाएगा, हाइड्रोजन बेस्ड स्टील और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ क्वालिटी पर और नई टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो दोनों ही पॉलिसी का ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार हो गया है। बहुत जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर, एक बार जरा पूरा का पूरा स्पेस रखिएगा मेटल्स का। और कल जैसे कि सुबह सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि एक ड्रीम ब्रेकआउट था कल मेटल स्पेस में। पूरा जरा टाटा स्टील लेके आइए स्क्रीन पे, उसके बाद लेके आइए JSW स्टील। राजेश जी, आपने सुना भी लक्ष्मण जी का भी रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टील, ग्रीन स्टील को अगर आप देखें उसकी तवज्जो दी जाएगी ज़्यादा। बट मैं पूरे मेटल स्पेस को ही, जब लक्ष्मण जी बात कर रहे थे ना, चार्ट के लिए देख रहा था। आप लोग मेटल्स को चेस कर रहे हैं क्या इस वक्त? वीरू जी, मेटल एज ए प्ले बहुत अच्छा है, नो डाउट। और जिस तरीके से नई पॉलिसीज वगैरह आएंगी उससे बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है, ऑटो में ग्रोथ हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि स्टील की खपत बढ़ेगी। और वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि भारत में स्टील की खपत बढ़ने वाली है। लेकिन मैं लक्ष्मण जी की दूसरी बात जो थी ग्रीन स्टील, उस पर ज्यादा महत्व देना चाहूंगा। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा जो स्टील बनाई जाएगी, क्योंकि वो डीकार्बोनाइजेशन के काम करेगी और इंडस्ट्री का और सरकार का जब रवैया उसे बढ़ावा देने के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं वो कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने की सिर्फ 2 कंपनियां भारत में हैं, एक HEG, एक ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट पे हमारा ज्यादा जोर रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। 6 प्लांट उनके इंडिया में है, एक जर्मनी में, 98,000 टन की उनकी कैपेसिटी है। अब EF रूट से जो भी स्टील बनती है वहां पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगते हैं और क्रूड नीडल कोक उसमें लगता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने में। और क्रूड चूंकि बहुत नीचे के लेवल्स पे, जो थोड़ी देर हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, उसका फायदा इन्हें बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। अब आज ऐसी खबरें आई कि चाइना में कुछ फैसिलिटीज जापान की एक कंपनी बंद कर रही है, उस कारण से यहाँ उछाल देखा गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस उछाल के बाद भी अगर किसी की थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो तो ग्रेफाइट में खरीदारी कर सकता है।